नमस्कार डिवाइन सोल। आज हमारा जादू बुक पढ़ने का डे 4 है और हमने कल पढ़े थे जादुई संबंध। तो आशा करती हूँ कि आपने जादुई संबंध के लिए 3 व्यक्तियों के फ़ोटो लिए होंगे जो आपके सबसे करीबी है और उनकी कृतज्ञता व्यक्त की होगी और उनकी 10 रोज़ 10 नियामतें जो लिखना है, ग्रेटिट्यूड आपने लिखे होंगे 10 नियामतें। उसके बाद में हर 3 व्यक्तियों के लिए 5-5 अलग से ग्रेटिट्यूड लिखे होंगे और जादुई रॉक उसको पकड़ के भी आपने ग्रेटिट्यूड किए होंगे सोते समय। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जादुई स्वास्थ्य, चौथा दिन। रोंडावन जी कहते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईस्वी पूर्व 19 ईस्वी पूर्व रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। तो लेखिका जी ने बताया है कि ये सही भी है। जितना हम स्वास्थ्य को लेके नज़रअंदाज करते, उतना हम किसी भी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यही होता है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो लेखिका जी का कहना ऐसा है कि हम में से बहुत सारे लोग जब हम हमारी तबीयत खराब होती है, तभी हम स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होते हैं। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कुछ भी हुआ, तो ही हम सोचते हैं कि जिस ऑर्गन के बारे में मैंने कभी इतने शिद्दत से नहीं सोचा, जब हमें डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ खानी पड़ती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तभी हमें महसूस होता है इन चीज़ों का कि स्वास्थ्य कितना हमारे लिए ज़रूरी है। एक इकलौती कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब तक महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छूट-फूट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वास्थ्य या स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखती। लेखिका का कहना है, वो बहुत ही प्यारे अंदाज में बता रहे हैं कि हम स्वास्थ्य के बारे में तभी कृतज्ञ होते हैं या तभी सोचते हैं जब हमें बुखार, सर्दी या कोई छोटी-मोटी बीमारी होती है। नहीं तो तब तक ये चलते रहता है, कोई ध्यान ही नहीं देता कोई पर्सन और तभी फिर हमें लगता है कि हमें अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने कितना कुछ खो दिए स्वास्थ्य की तरफ ध्यान न देते हुए। तब लगता है हमें कि स्वास्थ्य के से महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो कर ले, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। लेखिका जी का कहना है कि एक अच्छी सेहत पाने के लिए हमें जितना अधिक कृतज्ञ रहना है, रह लीजिए। अगर आप बिना कृतज्ञता के अब अच्छी सेहत पाना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगी। और उनका कहना है कि स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये जो इतना बड़ा कीमती जो शरीर दिया गया है हमें,
हमारे माँ बाप के माध्यम से, उस यूनिवर्स, जो भी भगवान को मानते हो आप, उनके माध्यम से जो हमें इतना अनमोल, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, वो दिया गया है, और हम उसके लिए एक दिन भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते। तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा एक उपहार है। याद रखें, साथ ही वो बता रहे हैं, याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। बहुत पावरफुल शब्द बोला गया है डिवाइन सोल। वो बताना चाहते हैं कि अगर आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते तो आप उससे अधिक आपको मिलेगा। अगर आपकी आंखों में दर्द है और आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो, तो ये दर्द भी पता नहीं कब चले जाएगा। और जिसके पास कृतज्ञता ही नहीं है स्वास्थ्य के लिए, मतलब आंखों में दर्द है और 24 घंटे हम उसे कोस रहे हैं कि मेरी आंखों में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है ना, तो वो और बढ़ते जाएगा। मतलब उसके पास से वो आंखों की जो रोशनी है वो भी छीन ली जाएगी। ऐसा उनका कहना है, वो समझाना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं या जानते होंगे जिन्होंने एक स्वास्थ्य जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने और जादू की गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छूट-फूट, दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। लेखिका जी का कहना है कि जब आप अपनी खुद की सेहत के लिए धन्यवाद देना चालू करते हैं, मतलब कृतज्ञ रहना चालू करते हैं, तो आपके शरीर में एक छोटी-छोटी चीज़ों में जहाँ दर्द होता है, वो ओझल हो जाती है। तो धन्यवाद की कृतज्ञता से ओझल हो जाती है और आपकी ऊर्जा में बढ़ने लगती है, आप स्फूर्ति आपके अंदर आती है और आप खुशी से भर उठते हैं और आपके रूप में बढ़ोतरी होने लगती है। तो जैसे आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। उनका कहना है कि आगे जो इसमें और भी लेसन है, उसमें उन्होंने बताया है कि आप एक कृतज्ञता के रोज अभ्यास से, मतलब ग्रेटिट्यूड से, अपने शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड करके, अपनी आंखों की रोशनी के लिए, अपने शरीर की जो सुनने की, जो कान में जो सुनने की इंद्रियां है, शक्तियां है, उसकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आप इस विधि का उपयोग करके अपने शरीर को बहुत ही जादुई रूप से आप आगे अच्छे से स्वस्थ बना सकते हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है और एक रोगाणुरोधक है। जॉर्ज हेनरी जोवेट 1864 से 1923 प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। उन्होंने कहा है कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है और एक रोगाणुरोधक है। मतलब जब आप कृतज्ञता का उपयोग करते हैं,
तो वो एक दवाई के समान आपके शरीर में काम करता है। जिस प्रकार डॉक्टर दवाई देते हैं ना उपचार करने के लिए, उस प्रकार ही काम करता है। और यह जो शरीर के अंदर जो विष होता है, जहर, जो नेगेटिव थॉट का, उसे मार गिराता है और उसको हराकर सकारात्मक सोच में परिवर्तित करता है, सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है और एक प्रकार से रोग अनुरोधक का काम करता है। मतलब जो रोग बढ़ता रहता है उसको कम 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 करते हुए उसको खत्म करता है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। उनका कहना है कि अगर आप स्वास्थ्य के लिए जितना ज़्यादा कृतज्ञ होते हो, तो उतनी ही तेजी से स्वास्थ्य में परिवर्तन आता है और जितना ज़्यादा आप स्वास्थ्य के प्रति नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, तो उतने ही जल्दी आपके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। आपकी ऊर्जा, आपकी स्फूर्ति, प्रतिरक्षक क्षमता, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर में तथा मानसिक कार्यों में भी कमजोरी आती है। मतलब आप बीमार होने लगते हैं। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। लेखिका का कहना है कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ होता है, वो अच्छा स्वास्थ्य पाता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है और उन्होंने भी ये बताया है कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ होता है, वो व्यक्ति 7 साल उसकी आयु बढ़ती है। सोचो कि स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होकर वो व्यक्ति की शरीर की जो स्फूर्ति, ऊर्जा वगैरह जिस तरीके से बढ़ती है, उसकी उम्र सीधा 7 साल बढ़ जाती है और वो 7 साल जीने की उसकी संभावना है। और ये कौन कर रहे हैं? वैज्ञानिक कह रहे हैं। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक मुख्य कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब आप कृतज्ञता का उपयोग करते हैं, तो आपके अंदर जो भारीपन होता है, वो धीरे धीरे निकलने लगता है। आप अपनी उम्र को भी युवा महसूस करने लगते हैं और आपके अंदर स्फूर्तियाँ बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और आपके शरीर में जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने करने जाते हो आप, तो आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराए। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहराई कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं,
उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। मतलब जब आप शरीर के उस अंग के बारे में सोचते हैं जिसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई चैलेंज चल रहे हैं, और आप सोचते हैं कि उस अंग के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है और उस पार्ट में वो एनर्जी पॉजिटिव रूप से काम करती है और आप का उस अंग का मतलब तेजी से उसमें परिणाम मतलब पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं आपको, और आप महसूस करने लगेंगे कि वो ठीक हो रहा है। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य जरिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर से चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलाकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ये दो पैर जो हमारी पूरी बॉडी को संभाल के रखे हुए हैं, हम सुबह से लेके शाम तक के चलते ही रहते हैं, कभी इधर दौड़ेंगे, कभी उधर काम करेंगे, कभी कहीं बहुत ढेरों काम रहते हैं दिन भर के। लेकिन कभी आपने सोचा कि उनमें भी दर्द होता है और उसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए? तो डिवाइन सोल, मैं आज आपसे कहना चाहूँगी, आप 2 मिनट कहीं रुक जाइए, एक जगह पे बैठ जाइए और उन पैरों के लिए याद करते हुए उसे धन्यवाद देखिए। आपको दिल से धन्यवाद देना है और फिर महसूस कीजिए उस एनर्जी, क्योंकि आपके पास पैर है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है। तो सोचिए थोड़ा और देखिए धन्यवाद। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। तो कहे, मेरी भुजाओं, हाथों और मेरे उंगलियों के लिए धन्यवाद। दोस्तों, लेखिका जी ने हमारे हर एक पार्ट के लिए बहुत ही बखूबी रूप से बताया है कि हमारे पार्ट शरीर के हर एक अंग का कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब सोचो ना, ये जो हमारे हाथ है, क्या क्या नहीं करते इन हाथों से हम, भोजन, ड्यूटी, बहुत कुछ असंख्य चीजें करते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मेरी भुजाओं, मेरे हाथों और मेरी उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद या इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वास्थ्य की अनुभूति होने के बाद आपको स्वाद की अनुभूति होने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, मेरी स्वाद की अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध आदि। कहे, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद।
भगवान ने हमें जो 5 इंद्रियाँ दी है, सुनने की, स्वाद की, सूंघने की, इन्हीं की वजह से तो हमें दुनिया चलती है और पता चलता है कि हमारे आजू-बाजू क्या हो रहा है, हम खा रहे तो टेस्टी है कि नहीं है, हम जा रहे हैं कहीं से मतलब दुर्गंध आ रही है, कहीं फूल रखा तो खुशबू आ जाती है। तो इन 2 मिनट का समय निकाल के उन गंध की इंद्रियों के लिए भी कहिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियाँ न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने और खुरदुरे के फ़र्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल न कर पाते। आपकी स्पर्श की इंद्रियाँ आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएँ, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। कहे स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। अपनी आँखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजन व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविज़न देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आँखों पर पट्टी बाँधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद अपनी आँखों की कदर करने लगेंगे। कहें, मेरी आँखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज़ देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते और अपने प्रियजनों से बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाज़ भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपको सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। अब उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं, आपने जीवन को कायम अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें। अपने जीवन में कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज़ की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं। आपको उसके बारे में ज़रा भी सोचना नहीं पड़ता। कहे, शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन कभी लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र के जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज का कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। कहे, लिखना है उसमें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फ़ोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हैं।
आज कम से कम 4 अवसर पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक-एक शब्द करके आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कई अधिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मेरे डिवाइन सोल, आज मैं आपको कुछ स्वास्थ्य से लेके एक छोटा सा 5 मिनट का मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। उसके पहले आपको चश्मा होगा तो निकाल लेना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपना ये दोनों हाथ दिल पे रखना है और 3 बार गहरी लंबी सांस लेना है। सांस लीजिए, रोकिए और छोड़िए। फिर से एक गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और छोड़िए। फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और छोड़िए। अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए, पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स। और अब देखने की कोशिश कीजिए पूरी बॉडी को अपने, जो इतनी कीमती जो शरीर हमें मिला है उसके लिए अपनी आंखों को देखते हुए कहें, मेरी सुंदर आंखों के लिए धन्यवाद, जिससे मैं ये सुंदर सृष्टि देख पाती हूँ या पाता हूँ। पूरी शिद्दत से फील करते हुए कहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद अपने मस्तिष्क को कहें, मेरे मस्तिष्क के लिए धन्यवाद, जो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हार्ट के लिए कहें, मेरे हार्ट के लिए धन्यवाद, जो कंटिन्यू 24 घंटे बिना रुके धड़कता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करना है। अपने श्वास के लिए कहें, अपने इंद्रियों के लिए कहें, जो हमें महसूस कराती है स्वाद के बारे में, अपने स्पर्श के बारे में, सुनने की शक्ति के लिए कानों के लिए धन्यवाद कहें, हाथों के लिए धन्यवाद कहें, जो नॉन स्टॉप सुबह से लेकर शाम तक के काम करते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के। अपने पेन क्रियाज के लिए कहें, अपने किडनी के लिए कहें, अपने लीवर के लिए, पूरे शरीर के हर एक पार्ट को फील करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्वसन नलिका, अन्न नलिका, शरीर में जो ब्लड बह रहा है, रक्त पेशिकाएं, कोशिकाएं, पैर, अपने प्राइवेट पार्ट, हर एक चीज के लिए आपको, हर एक आर्गन के लिए थैंक यू फील करना है। और दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पे लगाएं और प्यार से धीरे से अपनी आंखें खोलें। हमारे पास इतना कुछ है धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए। इतना बड़ा शरीर, जब हम बीमार होते हैं और किसी पार्ट में जब पेन शुरू होता है तब हमें याद आता है कि हाँ मैंने ये कर लिया होता, हाँ मैंने कभी धन्यवाद दे दिया होता, लेकिन उस समय वो समय नहीं रहता धन्यवाद देने का। तो मेरे डिवाइन सोल, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है कि आप हर रोज 5 मिनट निकालें अपने लिए और हर रोज कृतज्ञता महसूस कीजिए। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए, जो इतना कीमती है। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती ना
तो सोच के देखिए कितनी महंगी मिलती है। मिलना तो दूर, कोई देना भी, डोनेट भी नहीं करता। आप सोचिए ना, आपको भगवान ने इतनी सुंदर आँखें दी है, अगर एक आँख में कचरा भी चला जाता है तो कैसा हो जाता है इंसान। और उन लोगों को देखिए ना जिनके पास में आँखें नहीं है, उन लोगों को देखिए जिनको सुनने की आवाज़ सुनने के लिए उन तरस जाते हैं, जो देखने के लिए तरस जाते हैं, जो बोलने के लिए तरस जाते हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है। भगवान ने आपको इतना अच्छे से सब कुछ दिया है, तो आज से ही उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और अपने स्वास्थ्य को एकदम स्वस्थ बनाइए, परफेक्ट बॉडी बनाइए। तो इसी के साथ आज आपको करना है, एक छोटा-सा कागज़ लेना है और उस पे लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और उसे कहीं किचन में जहाँ पे आपकी नज़रें जाती है वहाँ पे लगाना है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप उसे कंटिन्यू आते-जाते देखते रहिए और फ़ील करते जाइए अपने बॉडी के हर एक पार्ट को। तो दोस्तों, आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आपको आज की जो पद्धति जो आपको करना है, अभ्यासक्रम, आपको 10 नियामतें लिखनी है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। उसके बाद में आपको रॉक पकड़ना है सोते समय और उसे पूरे दिन भर की बातें बताना है कि आपके साथ क्या-क्या अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई हैं, और कागज़ पे लिख के, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो धन्यवाद आप लोगों का कि आपने आज मेरे साथ में पुस्तक पढ़ने में इतनी मदद की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए और आप भी इस पुस्तक पढ़ने का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं कल। जादुई धन। हमारे जीवन में धन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है उस प्रकार। तो कल हम धन पे चर्चा करेंगे, धन का लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू डिवाइन सोल, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका शेयर किया हुआ किसी भी पर्सन की ज़िंदगी बदल सकता है। मिलते हैं कल जादुई धन के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।